वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल 3x मेडिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। उकाई डैम इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। उकाई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए डीएसएसबी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, थर्ड शिफ्ट में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। उकाई डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए जो उकाई बांध है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। उकाई डैम गुजरात में स्थित है। एक्सप्लेन देख लें। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। जो उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में किया गया है। इसके अंतर्गत उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में किया गया है। यहाँ पर 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। यहाँ पर 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। चांडिल बांध या चांडिल डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। चांडिल बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चांडिल डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए ये भी डीएसएसबी स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, फर्स्ट शिफ्ट में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए चांडिल बांध जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चांडिल बांध झारखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लें। चांडिल बांध झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चांडिल बांध झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 220 मीटर है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 220 मीटर है। इसके पानी के स्तर की ऊंचाई अलग अलग जगहों में 190 मीटर है, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों, नौकायान और बांध के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। देखिए डीएसएसबी स्टॉपनर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया 2019 में। तो बताएं सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है भारत में वो कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट होगा, अरावली। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे, अरावली। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली श्रृंखला है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला मुख्य रूप से पूरा कैम्ब्रियन, यूगीन, क्वार्टजाइट, नीस और शिष्ट शैलों से निर्मित है। जो ये पर्वत श्रृंखला है ये पूरा कैम्ब्रियन, यूगीन, क्वार्टजाइट और नीस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है। वर्तमान में यह श्रृंखला अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में बची है। जो पालनगर गुजरात, जो कि पालन गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस पर्वत श्रृंखला का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है। जो आपकी अरावली पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, चोटी है, वो गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है। आबू की पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ नो कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ नो कोस्ट लाइन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। भारत के किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। तो देखिए उड़ीसा में भी समुद्र तट है, आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, बट बिहार पे समुद्र तट नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन देख लें। दिए गए विकल्पों में जो बिहार राज्य की सीमा पर समुद्र तट नहीं है, जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा पर समुद्र तट स्थित है।
भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। भारत की समुद्री तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं जो क्रमशः इस प्रकार से हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा है। जो गुजरात की राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात जो राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत की कुल तटरेखा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों की तटरेखा मिलाकर 7515 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज, उत्तराखंड की राजधानी है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। देखिए बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, सभी को पता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, ये जो देहरादून है उत्तराखंड की, यह शीतकालीन राजधानी है। वर्ष 2020 में इसकी दूसरी राजधानी गैरसैंण अर्थात ग्रीष्मकालीन को बनाया गया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। शीतकालीन राजधानी जो आपकी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो गैरसैंण है, जिससे इसकी 2 राजधानियाँ हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है। बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक विश्व का सबसे बड़ा गहरा जो महासागर है वो पैसिफिक है अर्थात प्रशांत महासागर है। ठीक है, पैसिफिक मीन्स होता है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर की बात की जा रही थी, जहाँ पे पैसिफिक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो है वो प्रशांत महासागर पैसिफिक है। यह महासागर ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशियाना के मध्य फैला हुआ है, ओशनिया के मध्य फैला हुआ है। अब यहाँ पे बात की जा रही है अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर अमेरिका तथा अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। तो यह महासागर दुनिया के 5वें बड़े महासागरों में सबसे छोटा माना जाता है। जो आर्कटिक महासागर है यह महासागर जो है दुनिया के 5 बड़े महासागरों में से सबसे छोटा माना जाता है। यह ग्रीनलैंड व आइसलैंड के आसपास पाया जाता है। जो आर्कटिक महासागर है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास ही पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में फैला हुआ है। जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टाफ नर्स में 2021 में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है डैम है वो उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। 1957 में बना था ये बांध जो महानदी पर निर्मित है, और ये जो बांध जो है वो संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। हीराकुंड की झील एशिया के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जो हीराकुंड झील है वो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये मानव के द्वारा निर्मित की गई झील है।
यमुना नदी रेणुकाजी बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो यमुना नदी है ये रेणुकाजी बांध हिमाचल प्रदेश में है, और कावेरी, ठीक है, कल्लानाई बांध ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? देखिए सभी को पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस राज्य को 5 नदियों को भूमि कहा जाता है? देखिए MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, शिफ्ट सेकेंड में। बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। देखिए सभी को पता है कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, 5 नदियों को भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। पंजाब को 5 नदियों को भूमि कहा जाता है। जिस 5 नदियों ने पंजाब को अपना नाम दिया है वे इस प्रकार हैं, जैसे ब्यास हो गई, झेलम हो गई, चिनाब, रावी और सतलज नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, सेकेंड शिफ्ट में। तो बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो ट्रोपोस्फियर है। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जल कण तथा सभी मौसम की घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं, अर्थात ट्रोपोस्फियर में होती हैं। यह पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है। क्षोभ मंडल की औसत जो ऊंचाई है वो 10 से 12 किलोमीटर है। 10 से 12 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द खासी हिल्स लोकेटेड? खासी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? देखिए DSSB स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, सेकेंड शिफ्ट में। बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द खासी हिल्स लोकेटेड? बताएं खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गारो हो गए, खासी हो गए, ठीक है, सभी मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, गारो खासी मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, जो खासी पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ, ये कहाँ की हैं? मेघालय की हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी पर्वत श्रृंखलाओं का एक भाग है। गारो और खासी पर्वत श्रृंखलाओं का एक भाग है, जो मुख्य रूप से यह क्षेत्र खासी जनजाति के लोगों का निवास स्थान है, इसलिए इसका नाम खासी पर्वत पड़ा। 28 अक्टूबर 1976 को इस क्षेत्र को पश्चिम खासी हिल्स जिला और पूर्वी खासी हिल्स जिला में विभाजित कर दिया गया। 28 अक्टूबर 1976 को इस क्षेत्र को पश्चिम खासी हिल्स और जो जिला है पश्चिम खासी हिल्स जिला और पूर्वी खासी हिल्स जिला में विभाजित कर दिया गया, से बांट दिया गया, और संपूर्ण क्षेत्र खासी हिल्स जिला के तहत आ गया। जो संपूर्ण क्षेत्र है वो खासी हिल्स जिला के अंतर्गत आ गया। खासी पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो लुमसिलांग है, जो 1968 मीटर की ऊंचाई है, जो 1968 मीटर ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। पंडो डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। पंडो डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पंडो डैम जो पंडो बांध है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? DSSB स्टॉप नोट्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, थर्ड शिफ्ट में। बताएं क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। तो देखिए पंडोडो जो डैम है, बांध है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। हम एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। पंडो बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। पंडो बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। यह ब्यास नदी पर बना हुआ है। यह बांध 1977 में बना और इसकी ऊंचाई 76 मीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत शक्ति जनन है। कुल्लू और मनाली बड़े पैमाने पर इस बांध से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। कुल्लू और मनाली
बड़े पैमाने पर इस बांध से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इन विच ओशियन इज द 90 ईस्ट रिज लोकेटेड। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है। डीएसएसबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। इन विच ओशियन इन द 90 ईस्ट रिज लोकेटेड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में स्थित है। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। एक्सप्लेन देख लें। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। यह एक जलमग्न ज्वालामुखी है जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिम और पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है। यह हिंद महासागर के तल में स्थित एक रेखीय संरचना है जिसका नाम पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में 90 मीटर या यहाँ पे 90वीं मध्यांश रेखा के पास समानांतर टकराव पर रखा गया है। जिसका नाम पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में 90वीं मध्याह्न रेखा के पास समानांतर टकराव पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स। बताएं क्या होगा। जिब्राल्टर की जल संधि को अलग करती है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स, जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो किसको अलग करती है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए डीएसएसबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में सेकेंड शिफ्ट में। तो देखिए जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो मोरक्को एंड स्पेन को अलग करने का काम करती है। जिब्राल्टर की जो जल संधि है, ठीक है, जिब्राल्टर की जल संधि मोरक्को और स्पेन को अलग करने का काम करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को एवं स्पेन के भूभाग को अलग करती है। वह अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जो जल संधि है वो पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र हैं, जबकि दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को और सेउटा क्षेत्र स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी टू। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को किससे जोड़ने का काम करती है। डीएसएसबी स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर को। एक्सप्लेन देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा यह जल संधि यूरोप अर्थात स्पेन तथा अफ्रीका महाद्वीप मोरक्को को अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि मोरक्को की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। जो सुंडा जल संधि है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और फ्लोरिडा जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फ्लोरिडा की जो जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। धरोई डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। धरोई डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। धरोई बांध जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताएं क्या होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए डीएसएसबी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए धरोई बांध जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। धरोई बांध गुजरात में स्थित है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। धरोई बांध का निर्माण 1978 में हुआ था। धरोई बांध का जो निर्माण है वो 1978 में हुआ था। यह बांध गुजरात राज्य में साबरमती नदी पर बना हुआ है। जो धरोई बांध है वो गुजरात राज्य में स्थित है। और ये कब इसका निर्माण, तो 1978 में इसका निर्माण हुआ। और ये गुजरात राज्य के किस नदी पर है, तो ये साबर नदी पर बना हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 45.87 मीटर है। सॉरी यहाँ पे 87 मीटर है। 45.87
8-7 मीटर है। गुजरात राज्य में अवस्थित अन्य बांध सरदार सरोवर बांध, उपलो बांध, कदाड़ बांध आदि हैं। हिमाचल प्रदेश में निर्मित प्रमुख बांध भाखड़ा नांगल बांध, पोंग बांध आदि हैं। महाराष्ट्र राज्य में जो स्थित है प्रमुख बांध वो कोयना बांध हो गया, जायकवाड़ी बांध हो गया और मुलसी बांध, और यहाँ पे विल्सन बांध और पावना बांध आदि हैं। यहाँ पे देखिए सभी प्रकार के बांध देख लें आप, क्योंकि बांध पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से आप यहाँ पे देख लें। गुजरात राज्य में स्थित बांध देखिए, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध हो गया और उपलो बांध हो गया, कदाड़ बांध हो गया, यह गुजरात राज्य में स्थित है। और जैसे कि अभी आपने देखा है कि धरोई बांध भी है, गुजराती राज्य में स्थित है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो निर्मित बांध हैं ये हैं भाखड़ा बांध हो गया, आपका नांगल बांध हो गया, पोंग बांध हो गया, ये हिमाचल राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र में जो स्थित है वो बांध कोयना बांध है और जायकवाड़ी बांध है, मुलसी बांध है और विल्सन बांध है, पावना बांध इत्यादि हैं।